हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस करता है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बाकी सारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होती है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ ब्लिस क्या होता है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वीडियो में मैं ये तीन चीज़ें कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको GUPF भी कहते हैं, इज़ अ कॉन्सेप्ट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अवेलेबल यूटिलिटी फॉर अ सोसाइटी गिवन इट्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है कि अगर गिवन टेक्नोलॉजी या गिवन रिसोर्सेज रखें तो मैक्सिमम अचीवेबल यूटिलिटी क्या होगी सोसाइटी के लिए। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय FM Better. He combined the concept of social welfare function with Paretian efficiency in production and consumption to arrive at a point of bliss, that is point of optimum. तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने प्रेटो ऑप्टिमैलिटी को ही इस्तेमाल किया और प्रेटो ऑप्टिमैलिटी जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन की उन दोनों को मिक्स करके बताया कि यहाँ पे दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे और उसी को पॉइंट ऑफ ब्लिस का। तो पॉइंट ऑफ ब्लिस वो ब्लिस है, वो पॉइंट है जिस पे प्रेटो ऑप्टिमम जो है सिचुएशन आ जाती है। कैसे आती है मैं बताऊंगा। एज्यूमिंग देयर एग्जिस्ट अ सोशल वेलफेयर फंक्शन ही ड्राइव्स a grand utility possibility frontier from Edgeworth box diagram for efficiency in consumption and production as described below. तो उन्होंने प्रेटो ऑप्टिमैलिटी में जो एजवर्थ बॉक्स बनता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, उनको मिक्स करके ये डेरिवेशन की है। तो डेरिवेशन ऑफ ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 2 consumers, 2 firms and 2 inputs इन आर एग्जाम्पल। अपने एग्जाम्पल में 2 कंज्यूमर, 2 प्रोड्यूसर और 2 इनपुट्स यूज़ करें। यूजिंग दिस मॉडल वी हैव शोन दैट ऑप्टिमैलिटी in consumption and production mix of 2 commodities X and Y requires that के MRSXY of A consumer शुड बी इक्वल टू बी और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों बराबर होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रेटो ऑप्टिमैलिटी में हल्का फुल्का इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड ले लिया, वाई एक्सिस पे वाई गुड ले लिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी एजवर्थ बॉक्स हो गया हमारा। ठीक है, ये भी एक एजवर्थ बॉक्स हो गया। इसमें ये वाली जो कर्व्स हैं, ये वाली कर्व्स बनाई हुई हैं, ये क्या कौन सी कर्व्स हैं? ये वाली कर्व्स हैं इंडिफरेंस कर्व्स जो टेंजेंट है आपस में, समझ की बात। और ये वाली भी इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो आपस में टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल सा ही डायग्राम है। ठीक है, अगर आपने प्रेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इन द गिवन फिगर P ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द पॉइंट that satisfies the condition is K in the given figure. K पॉइंट पे ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? एट पॉइंट K आउटपुट मिक्स जो होगा इज OAX1, मतलब OAX1 बनेगा। मैं आपको आउटपुट मिक्स बता देता हूँ, प्लस OAY1। ठीक है, तो OAX1 ये वाली चीज़ और OAY1 ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ पे OA लिख देता तो सही रहता, और अगर OA नहीं भी लिखता तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ से उड़ा देता हूँ। OX1 प्लस OY1, इसका मतलब है कि आपने X1 बनाना है ये वाला माल और Y1 बनाना है ये वाला। इतना माल बनाएंगे तो है हम ऑप्टिमम लेवल पे होंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OY1, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा OY1 का, विल बी समवेयर ऑन द एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर्व ओके। ध्यान से समझना, ये जो OY1 है और OX1 है, ये सारे के सारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनी है हमारी ओके, इसके ऊपर लाई करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन A's एंड B's इंडिफरेंस कर्व्स। ये जो A की इंडिफरेंस कर्व्स हैं और ये जो B की इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो वो है स्लोप है, आप देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ फिर से। इस पॉइंट पे जो स्लोप है और इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो बराबर है। तो जब स्लोप्स बराबर होंगी तभी तो हम कहेंगे ना कि दोनों इंडिफरेंस कर्व्स या दोनों कंज्यूमर्स जो हैं उनकी जो स्लोप है और जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो स्लोप है वो बराबर है। ठीक है, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 गुड्स बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स टेक्स प्लेस एट पॉइंट C। अब ये मानते हैं कि ये जो है ये पॉइंट C पे आ जाते हैं हम, C पॉइंट पे।
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो सी पॉइंट पे हैं, तो सी पॉइंट पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दोनों की और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसकी वो बराबर होगी. इट कैन बी शोन दैट पॉइंट सी सेटिस्फाइज द ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस. दैट इज वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, MRS XY ऑफ A is equals to MRS XY of B is equals to MRT, marginal rate of transformation of X good for Y good. The distribution of OX1 and OY1 at point C yields some utility to A and some utilities to B. A को भी कुछ यूटिलिटी मिलेगी, B को भी मिलेगी. Suppose by plotting their utility on the utility surface we get point K. इनकी यूटिलिटीज़ को प्लॉट करते हैं और जो फिगर B में हमें मान लो ये K पॉइंट पे मिल गई, ठीक है. पॉइंट K therefore represents the point of grand utility available to the society of two persons. तो ये पॉइंट के हमें दिखाता है कि दोनों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, A और B कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है. दिस procedure can be repeated for each of the production possibility curve. For example, if point J in figure A gives product mix at point D, मान लो इसने जो है ये जो C पॉइंट है इसकी जगह पे ये D पॉइंट दिया होता, तो D पॉइंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन जाती और ये पॉइंट बन जाता J. तो हम इस पे अनलिमिटेड कर्व्स ऐसे बना बना के कर सकते हैं और अगर इन पे अनलिमिटेड कर्व्स बनाएंगे तो हमारे को ये जो है ये वाली कर्व ड्राइव हो जाएगी. समझ रहे हो बात. तो ऐसे ही मैंने J पॉइंट निकाल लिया और J पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम ये जो है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना सकते हैं, ठीक है. तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि गिव्स प्रोडक्ट मिक्स एंड पॉइंट D गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OX2 and OY2 between A and B. The grand utility is represented by J point in figure B. तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई OY2 जो है O और OX जो 2 गुड्स हैं कंज्यूम होंगे और OY2 यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो हमें J पॉइंट मिल जाएगा. अब यही वाला J पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, उसको इंग्लिश में लिख लिया. अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं. इफ़ वी कंटिन्यू to repeat this procedure for other points on the transformation curve, we get a curve GU, ठीक है, GU points K GU curve through points K and J. तो ये वाली जो है ग्रैंड यूटिलिटी कर्व बन जाएगी क्योंकि हम इन्फिनाइट वो सिचुएशंस बना सकते हैं ना. समझ के बात जो बी फिगर में. दिस कर्व इज नोन एज ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. एट ईच पॉइंट ऑन द ग्राउंड यूटिलिटी ऑन द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हर एक पॉइंट पे जो भी इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बराबर होगी, ठीक है, जो प्रोड्यूसर की होगी. द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज द मैक्सिमम यूटिलिटी अवेलेबल टू द सोसाइटी गिवन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो ये हमें दिखाते हैं कि मैक्सिमम जो यूटिलिटी है वो कितनी अवेलेबल होगी सोसाइटी के लिए अगर हमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिवन है तो, ठीक है. अब इसके बाद इसी में एक टॉपिक आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ब्लिस. वेरी इंपॉर्टेंट. गिवन फिगर शोज द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ये जो GU है ये कैसे ड्राइव होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, विद सोशल वेलफेयर फंक्शन गिवन बाय अ सेट ऑफ सोशल इंडिफरेंस कर्व्स W1 W2 W3 एंड W4. ये सोशल इंडिफरेंस कर्व्स होगी. समझ की बात. ये भी पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब की हुई है. वन थिंग इज सर्टेन that the point of maximum welfare lies on grand utility possibility curve. ये तो बात आपको क्लियर है कि ये जो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर इसी पे होगी. समझ की बात. तो अब जहाँ पे ये जो सोशल वेलफेयर फंक्शंस है और ये जो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टेंजेंट है वहीं पे आपकी मैक्सिमम वेलफेयर हुई ना. एनी पॉइंट से N विच लाइज बिलो द ग्रैंड यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स a less than maximum welfare, and any point say M which lies beyond the grand utility curve represents unattainable level of welfare. अगर कोई भी पॉइंट है N जो इसके नीचे आ रहा है तो भाई वो फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हुई, हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर नहीं कर पाए. और अगर कोई भी पॉइंट M है जो इससे भी ऊपर है तो वो तो हमारी कैपेसिटी से बाहर चला गया. समझ की बात. फर्दर मोर नॉट ऑल पॉइंट्स ऑन ग्रैंड यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वेलफेयर. ज़रूरी नहीं है कि सारी कर्व्स के ऊपर ही जो पॉइंट होंगे वही वेलफेयर दिखाएंगे. तो वेलफेयर वो दिखाएगा जो कर्व जो ग्रैंड यूटिलिटी कर्व के मैक्सिमम ये जो सोशल वेलफेयर इंडिफरेंस कर्व्स हैं सोशल इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो मैक्सिमम पे टेंजेंट होंगी, ठीक है. देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर. दिस पॉइंट लाइज वेयर ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज टेंजेंट विद द हाईएस्ट पॉसिबल सोशल इंडिफरेंस कर्व. तो W3 को अगर आप देखो ये हाईएस्ट सोशल इंडिफरेंस कर्व है जो टेंजेंट करती है.
अगर जो टेंजेंट नहीं करती तो हाईएस्ट ये है, तो ये तो ग्रैंड यूटिलिटी कर्व से ऊपर निकल गई ना, ये तो कैपेसिटी से ऊपर निकल गई। तो हाईएस्ट कर्व जो भी टेंजेंट करती है वहीं पे जो है क्या कहते हैं, हमारी जो वेलफेयर होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ब्लिस एज इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल अटेनेबल सोशल वेलफेयर। तो इसी पे हम मैक्सिमम अटेनेबल सोशल वेलफेयर जो है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है, उसको अटेन कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा जो है वो मैक्सिमम वेलफेयर होगा। ठीक है, एनी अदर पॉइंट ऑन ग्रैंड यूटिलिटी कर्व से टी इज इन्फीरियर। अगर इसी पे अगर हम कोई और देखें, टी ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है मगर टेंजेंट तो नहीं है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो W2 कर्व होगी, समझ की बात, ये टी पॉइंट वाली। W3 तो नहीं ना, क्योंकि W3 W2 से आपको ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्शन देगी, बिकॉज इट लाइज ऑन द लोअर सोशल इंडिफरेंस कर्व। ये जो है ये लोअर सोशल इंडिफरेंस कर्व पे आती है। हायर जो सोशल इंडिफरेंस कर्व है, हाईएस्ट जो सोशल इंडिफरेंस कर्व है जो टेंजेंट कर रही है ग्रैंड यूटिलिटी कर्व को, वो है ये वाली W पॉइंट पे W3। तो इसी पे जो होगा मैक्सिमम वेलफेयर होगा। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी कि ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो क्या होता है, किस तरीके से ड्राइव होता है और किस तरीके से पॉइंट ऑफ ब्लिस निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाकी सारे टॉपिक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।